बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, मेरे चैनल पे खुशामदीद। देखें, आज हम बात करेंगे मॉडर्न थ्योरी ऑफ कॉस्ट की जदीद नज़रिया मुसारफ़े पैदाइश के ऊपर। आपने ट्रेडिशनल में यू शेप के मुसारफ़े पैदाइश किए, अब इनके ऊपर जिन लोगों ने तनकीद की उन्होंने मॉडर्न थ्योरी पेश की। क्या कहते हैं वो? यू शेप कॉस्ट कर्व्स ऑफ द ट्रेडिशनल थ्योरी वर क्रिटिसाइज्ड बाय वेरियस एक्सपर्ट्स, that is J. Stigler, Professor W. S. Andrews, Professor एस फ्लोरेंस एंड मिल्टन फ्रेडमैन एंड मैनी अदर्स। इन लोगों ने यू शेप के रवायती जो आपके मुसारफ़े पैदाइश पे उनके तनकीद करते हुए कहा, अकॉर्डिंग टू दैम शॉर्ट रन एवरेज वेरिएबल कर्व एस ए वी सी हैज़ अ फ्लैट स्ट्रेच ओवर अ रेंज ऑफ आउटपुट ड्यू टू फ्लैक्सीबल प्रोडक्शन कैपेसिटी। देखें, वो कहते हैं जो अरसा कलील का औस मुतगय्यर मुसारिफ का ख़त है, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट का ख़त, ये यू शेप का नहीं होता बल्कि ये फ्लैट स्ट्रेच होता है, सीधा फैला हुआ ख़त होता है। ओवर अ रेंज ऑफ आउटपुट ड्यू टू फ्लैक्सीबल प्रोडक्शन कैपेसिटी, लचक पजीर पैदावारी गुंजाइश की वजह से इस ख़त की शक्ल जो है वो फ्लैट स्ट्रेच होती है। इसे हम रिजर्व कैपेसिटी का कहते हैं। ख़त को मैं आपको बना के दिखाऊंगी। वाइल लॉन्ग रन कॉस्ट कर्व एल एस सी इज़ एल शेप्ड। देखें, जो लंबे अरसे के आपने खतूत किए थे वो आपने सॉसर टाइप किए थे, ऑस आपका एवरेज कॉस्ट का कर्व था, लेकिन वो कहते हैं कि लंबे अरसे में एवरेज कॉस्ट का ख़त एल शेप का होता है। क्यों? ड्यू टू इम्प्रूव मेथड्स मैनेजमेंट साइंस एज मैनेजरियल डिस्कॉनमीज मे बी अवॉइडेड। जो आप बेहतरीन टेक्नोलॉजी को अपनाते हुए प्लांट लगाते हैं, मशीनरी लगाते हैं, उसकी वजह से आपकी कॉस्ट बेहद कम हो जाती है और इस में आपका जो ये ख़त है ये एल शेप का, एल ए सी का आपका एवरेज कॉस्ट कर्व जो है वो एल शेप का बनता है। और ट्रेडिशनल में इकोनॉमीज़ और डिसइकोनॉमीज़ की वजह से ये सॉसर टाइप होते हैं, लेकिन यहाँ पे मॉडर्न थ्योरी में आपकी ये चीज़ जो है वो ख़त्म हो जाती है, अवॉइड की जाती है। एज मॉडर्न थ्योरी ऑफ कॉस्ट इज़ बेस्ड ऑन द रिजर्व कैपेसिटी ऑफ द प्लांट। ये प्लांट की आपकी मज़ीद गुंजाइश के ऊपर जो है वो जदीद नज़रिया मुसारफ़े पैदाइश की बुनियाद रखी गई है। प्रोफेसर एंड्रयूज़ जो है वो रिजर्व कैपेसिटी के ऊपर अपने दलाइल पेश करते हैं। देखिए, जो क्लासिकल थे उनका ये कहना था कि किसी भी प्लांट से सिर्फ एक मखसूस पैदावार पैदा की जा सकती है, अगर इससे ज़्यादा मिकदार में पैदा की तो कॉस्ट बढ़ जाएगी। लेकिन ये जो माहिरीन हैं जिसमें मिल्टन फ्रेडमैन है, एंड्रयूज़ है, ये अपने दलाइल देते हुए जे स्टिगलर कहते हैं कि अगर कोई फर्म प्लांट लगाती है तो इसमें एक मखसूस पैदावार को पैदा करने के अलावा मज़ीद पैदावार करने की भी गुंजाइश होनी चाहिए। अब एंड्रयूज इसमें दलाइल देते हुए क्या कहते हैं? नंबर 1, टू मीट सीजनल एंड साइक्लिकल फ्लक्चुएशन इन डिमांड। देखें, आप में मौसमी तब्दीलियाँ आती हैं, डिमांड जो है मुतासर होती है। फिर साइक्लिकल फ्लक्चुएशन कौन सी होती है कि कभी इन्फ्लेशन हो गया तो कीमतें बढ़ गई, कभी डिफ्लेशन हो गया कीमतें कम हो गई, उसमें भी डिमांड जो है असरअंदाज होती है। तो उस सूरत में हमें ऐसा प्लांट लगाना चाहिए जिसमें रिजर्व कैपेसिटी हो। नंबर 2, टू मीट द एक्सपेक्टेड फ्यूचर इंक्रीज इन डिमांड इन व्यू ऑफ द होप फॉर ग्रोथ। के हर जो है वो आज और फर्म जब लगाता है प्लांट तो उसमें उसे ये उम्मीद होती है कि फ्यूचर में आपकी डिमांड बढ़ सकती है चीज़ पसंद आने पे, तो उसकी सूरत में मज़ीद प्रोडक्शन करने के लिए उसे ऐसे ही प्लांट का इंतखाब करना चाहिए इसमें ज़्यादा से ज़्यादा रिजर्व कैपेसिटी हो। सम मशीनरी ऑफ स्पेशल नेचर इज़ परचेज विद सम रिजर्व कैपेसिटी टू अवॉइड कॉम्प्लिकेशंस इन द प्रोडक्शन प्रोसेस। देखिए, ऐसी मशीनरी भी परचेज की जाती है जो इसमें रिजर्व कैपेसिटी को की गुंजाइश मौजूद हो और पैदावारी अमल में जो मुश्किलात आती हैं वो जो है उससे बचा जा सके। इतनी अच्छी मशीनरी को महंगे दामों भी हो तो उसे अच्छा जो है वो आज जो परचेस करने की ज़रूर कोशिश करता है ऐसी मशीनरी। अच्छा जी, नंबर 4 वो कहता है कि सम रिजर्व कैपेसिटी विल ऑलवेज बी अलाउड इन केस ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग सो दैट एक्सपेंशन ऑफ ऑपरेशन मे बी अंडरटेकन विदाउट एनी डिफ़िकल्टी। देखें, जब भी फर्म लगाते हैं तो बिल्डिंग और ज़मीनों में मज़ीद गुंजाइश रखी जाती है कि अगर वो गुंजाइश ना रखें तो फिर उस सूरत में फ़र्म के लिए कारोबार को वसी करना नामुमकिन हो जाएगा। अच्छा, नंबर 5 वो कहते हैं कि सम रिजर्व कैपेसिटी विल बी ऑन द ऑर्गेनाइजेशनल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल। इंतज़ामिया में भी मज़ीद गुंजाइश का जवाज़ इस बुनियाद पे वो पेश करते हैं कि मुस्तकबिल में एक फ़र्म की पैदा करदा शय की तलब में इजाफ़ा हो जाएगा। अब
जितने भी ये आर्गूमेंट्स दिए गए हैं उसमें जदीद माहिरीन के मुताबिक कि आजकल के जो आजरीन हैं सिर्फ हाल ही में अपनी कॉस्ट को कम से कम करने के बारे में नहीं सोचते, बल्कि ऐसे प्लांट्स लगाने के हक़ में हैं जो फ्लैक्सिबल हों। ठीक है, जो फ्लैक्सिबल हो ताकि मुस्तकबिल करीब में तलब में तब्दीलियों की बुनियाद पर प्रोडक्शन में भी तब्दीलियाँ की जाएँ। अच्छा, अब हमने बात करनी है शॉर्ट रन कॉस्ट कर्व की। सबसे पहले हम बात करेंगे एवरेज फ़िक्स कॉस्ट। एवरेज फ़िक्स कॉस्ट जो है औस मुआयना मुसारिफ, उसको क्या है जी कि इन मॉडर्न कॉस्ट थ्योरी एवरेज फ़िक्स कॉस्ट इज़ द कॉस्ट is a fixed cost per unit of output that is calculated by dividing the total fixed cost by the number of units of produce। देखें, एवरेज फिक्स कॉस्ट को ट्रेडिशनल में भी आपने मालूम किया कि टोटल फिक्स कॉस्ट को आप तकसीम कर दें आउटपुट के ऊपर तो आपकी AFC निकल आएंगे। अब AFC का ख़त जो था वो ट्रेडिशनल में भी डाउनवर्ड था, मॉडर्न में भी है। द AFC कर्व स्लोप्स डाउनवर्ड बिकॉज एज प्रोडक्शन इंक्रीजेज द सम फिक्स कॉस्ट इज spread out over more units reducing the cost per unit। यहाँ पे आपका जो AFC का ख़त है जिस तरह से ट्रेडिशनल में था, यहाँ भी ये ख़त देखें नीचे को ही गिरता हुआ बनेगा। इस ख़त के साथ मॉडर्न का भी इत्तफाक है। ठीक है, AFC OI पे AFC और OX पे हमने आउटपुट को लिया। ये नीचे को डाउनवर्ड गिरता हुआ ख़त है। जैसे जैसे आपकी प्रोडक्शन बढ़ती है आपकी फ़ी का मुसारिफ जो है ये आपकी कम होते हैं और ये ख़त नीचे को आता चला जाता है। लेकिन इसके बारे में मॉडर्न एक बात और भी कहते हैं कि AFC कर्व जो है वो क्या करता है, शोज़ दैट प्लांट विल हैव अ कैपेसिटी लार्जर दैन द एक्सपेक्टेड एवरेज लेवल ऑफ सेल्स। दिस इज़ बिकॉज द प्लानर ऑफ प्लांट सेट लिमिट्स टू इट्स प्रोडक्शन मोर एफिशिएंसी एंड विद मोर फ्लेक्सिबिलिटी। ठीक है, अब नेक्स्ट हमने करना है आपका शॉर्ट रन एवरेज वेरिएबल कॉस्ट का ख़त। अच्छा, ये जिसके ऊपर हमने रिज़र्व कैपेसिटी की बात की थी। शॉर्ट रन एवरेज वेरिएबल कॉस्ट इन मॉडर्न थ्योरी हैज़ अ सॉसर टाइप शेप। यू शेप के थे ट्रेडिशनल में, लेकिन मॉडर्न में ये है सॉसर टाइप शेप हैविंग अ फ्लैट स्ट्रेच over a range of output। This flat stretch correspond to the built-in plant reserve capacity। देखें, अरसा कलील के ये जो औस मुतग़य्यर मुसारिफ के ख़त हैं ना, ये सॉसर टाइप होते हैं और इनके सॉसर टाइप होने की वजह से ही यहाँ पे रिज़र्व कैपेसिटी होती है। देखें, अब मैं आपको ख़त बना के बताती हूँ। ये देखें, ये क्या करते हैं, ये पहले गिरते हैं, ठीक है जी, यूँ, फिर उसके बाद ये कांस्टेंट होते हैं और काफ़ी देर रहते हैं कांस्टेंट, उसके बाद ये जो है चढ़ते हैं। ये है आपका शॉर्ट रन एवरेज वेरिएबल कॉस्ट का ख़त। ये जो आपके यहाँ पे पॉइंट है, ये वाला हिस्सा, ये शो करता है रिज़र्व कैपेसिटी को, रिज़र्व कैपेसिटी को। इसी की बात जो है वो की जा रही है। अगर प्रोडक्शन जो है हमारी OQ1 है, मज़ीद मुस्तकबिल में बढ़ानी हो OQ2, तो ये इतना हिस्सा जो कांस्टेंट है, ये गुंजाइश पैदा हो चुकी है कि हम प्रोडक्शन को इजीली बढ़ा सकते हैं। क्या फ़र्क है ट्रेडिशनल में और इसमें, क्या क्यों आपको ये चीज़ जो है वो ऐसे लग रही है? देखें, इन ट्रेडिशनल कॉस्ट थ्योरी में AFC गिर रहा है, मॉडर्न में भी गिर रहा है, सेम कर्व है। लेकिन इन ट्रेडिशनल कॉस्ट थ्योरी में यहाँ पे क्या है, यहाँ पे ये सॉसर टाइप के ख़त हैं, ये पहले गिर रहे हैं, फिर ये लंबा अरसा कांस्टेंट है, उसके बाद ये चढ़ रहे हैं। ये आपकी जो प्रोडक्शन है, हम OQA से आगे करीब हमारा है कि मज़ीद बढ़ाएं, OQB पे जा रहे हैं। ये वाला जो इतना हिस्सा है, ये रिज़र्व कैपेसिटी को शो करता है, मज़ीद गुंजाइश को। हमारे पास गुंजाइश है कि हम बड़ी आसानी से प्रोडक्शन जो है इस रेंज में बढ़ा सकते हैं। लेकिन इन द ट्रेडिशनल कॉस्ट में थ्योरी में यू शेप का जो SAVC ख़त है, ये तेज़ी से गिरते हैं, फिर मिनिमम पॉइंट पे आके तेज़ी से चढ़ते हैं। अच्छा, होता क्या है, यहाँ पे आपकी प्रोडक्शन OQ है,
अब अगर यहाँ पे एक्सेस कैपेसिटी फालतू गुंजाइश पैदा होती है, ये मज़ीद हम प्रोडक्शन नहीं कर सकते, क्योंकि अगर हमने ओ क्यू प्रोडक्शन कर ली है, मज़ीद हम प्रोडक्शन करेंगे तो ओ क्यू वन पे जाएंगे तो हम नया प्लांट इस्तेमाल करेंगे, नई मशीनरी लगाएंगे और उस पे हमारे नुकसान ये होगा, हमारी पर यूनिट कॉस्ट जो है वो बढ़ जाएगी। ठीक है जी। एक्सेस कैपेसिटी जो है, इसके फालतू गुंजाइश जो है ये फ़ायदेमंद नहीं है, इससे नुकसान होगा। ये तेज़ी से खत गिरता है, फिर चढ़ता है, पर यूनिट कॉस्ट बढ़नी शुरू हो जाती है। लेकिन यहाँ पे जब रिज़र्व कैपेसिटी के ये जो पॉइंट है इसके ऊपर गौर करें, इनके अंदर रहने की वजह से आपकी पर यूनिट कॉस्ट नहीं बढ़ती, आपकी लागत नहीं, इसके बाद जो है वो इसमें इजाफा होता है। इसलिए ये सूरत हाल लंबे मॉडर्न थ्योरी में ज़्यादा ही ख़त बेहतर है बनिस्बत यू शेप के। ठीक है जी। आज नेक्स्ट लेक्चर में हम एवरेज कॉस्ट और मार्जिनल कॉस्ट के ऊपर बात करेंगे। अगर आप इस लेक्चर से मुस्तफ़िद हुए हैं तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, कमेंट में राय का इजहार भी कीजिएगा। अल्लाह निगहबान।